मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। 1 अप्रैल 2025 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। 1 अप्रैल को दिन है मंगलवार और मिथुन राशि वाले जात को शिववाणी ज्योतिष के माध्यम से मंगल आपके लग्न में है। मंगल वैसे तो सेनापति हैं और इस पृथ्वी के पुत्र भौम कहा जाता है, भूमि के पुत्र कहा जाता है उन्हें। मंगल को भाई कहा जाता है, बड़ा भाई माना जाता है मनुष्य के लिए। जैसे पृथ्वी मेरी माँ है, उसका बेटा हमारा भाई है। हम पृथ्वी को माता कहते हैं। पृथ्वी का भाई चंद्रमा, इसलिए चंदा को मामा कहते हैं। क्यों भाई है? समुद्र मंथन में लक्ष्मी और चंद्रमा एक साथ निकले थे, इसलिए लक्ष्मी के वो भाई हैं। लक्ष्मी मेरी माँ है और इसलिए हम मामा कहते हैं। तो दोनों परिवेश में भूम, इनका रंग लाल होता है, इनका स्वभाव अग्नि तत्व है मंगल में, और मंगल वृश्चिक और मेष के स्वामी हैं। अब सोचो, वृश्चिक बिच्छू होता है और बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देता है, वही बच्चे बिच्छू को खा जाते हैं। बिच्छू मादा होती जो बच्चों को जन्म देती है, तो जन्म लेने के बाद वो सारे बच्चे उस मादा बिच्छू को खा जाते हैं। ऐसे मंगल आपके लग्न में बैठे हैं तो सोचिएगा इस समय आप करो या मरो की स्थिति में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, 1 तारीख को आज के ही दिन चंद्रमा आपके एकादश भाव में। हो सकता है आज आपके यात्रा की योजना बन सकती है। विदेश जा सकते, परदेश जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या कोई अन्य यात्रा कर सकते हैं। लेकिन वो यात्रा आपकी उद्देश्य पूर्ण होगी, घूमने वाली नहीं होगी, पिकनिक वाली नहीं होगी। किसी उद्देश्य से, किसी कार्य से, और जिस कार्य की साधना से आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा, मिथुन राशि वालों के लिए 2025 का सबसे सौभाग्यशाली वर्ष रहेगा। ये अपने जीवन के आधारभूत ढांचे को स्वर्णिम भविष्य में परिवर्तन करने का प्रयास यहीं से इनका शुभारंभ होगा। तीसरी बात, मिथुन राशि वाले जात को कि 10वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति होगी 14 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक। लेकिन मिथुन राशि वाले जात को सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, व्यापार के लिए आप प्रयासरत हैं या नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या किसी प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं, चाहे बैंक के क्षेत्र में हो, चाहे अकाउंट के क्षेत्र में हो या किसी बिजनेस के क्षेत्र में हो, आपको 100% लाभ मिलने वाले हैं। बस शर्ते अंतिम समय हार नहीं मान लेना। 14 अप्रैल के बाद आपको 100% आपके मनोरूप परिणाम मिलने वाले हैं। व्यवसाय में चमड़ा उद्योग हो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो, अन्य अकाउंटेबिलिटी वाले उद्योग हैं, कॉमर्शियल, प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट, बिल्डिंग से संबंधित, पुल या इत्यादि में ठेकेदारी से संबंधित, या उद्योगपति व्यवसायियों के लिए जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए अप्रैल का महीना अर्थ में उबारे निवारे करने वाला है। लेकिन एक समस्या आ रही है। वो समस्या क्या है? अप्रैल का महीना आपके पिताजी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान देने वाली बात, आपका आत्मी हो सकता है नंबर 2 की कमाई में आप संलिप्त हो जाएं लोगों के कहने पे, और उसमें आपके लिए खतरा हो सकता है। हो सकता है पिता के घुटनों में या कमर के नीचे कहीं प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, उसके लिए माता को भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर आप अध्यात्म की तरफ प्रेरित हैं तो भूमि, भवन, मकान इत्यादि में आपको 101% फायदा होने वाला है। विशेषकर खेती
कानून की पढ़ाई में जो प्रयोग करके जज बनना चाहते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं, क्या पुलिस बेल्ट की सर्विस में जाना चाहते हैं, सुरक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए समय है। हाँ, समय कौन सा नहीं है? अध्यात्म शक्ति की ऊर्जा जो लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, क्यों 12वें भाव में आपके गुरु विद्यमान हैं। आपकी सिद्धियां, जिस सिद्धि की तरफ योग की साधना कर रहे हैं, अध्यात्म की साधना कर रहे हैं, उसमें आपके विघ्न बाधा पैदा हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जात को सबसे अच्छी बात तो यह है कि 14 अप्रैल के बाद सूर्य मेष में प्रवेश करेंगे और ये स्थान सूर्य के लिए सबसे भव्य दिव्य होता है। और तीसरी दृष्टि सूर्य की मिथुन राशि पे ही पड़ेगी। कहाँ से? एकादश भाव से, क्योंकि एकादश में फिर बुध के साथ हो जाएंगे। यहाँ पर बुधादित्य आपका राजयोग भी हो सकता है। कब से? 14 अप्रैल के बाद। जहाँ आप सेटल होना चाहते हैं, जहाँ आपने उद्देश्य ढूंढा है, जहाँ आपने योजना बनाई है, उसमें यहाँ पर स्थिरता होती हुई दिखाई, विशेषकर अर्थ वित्त जगत में। मिथुन राशि वाले जात को माता के घुटने में या माता के कमर में दर्द हो सकता है, मैंने बताया। और माता जी की अध्यात्म चेतनाओं को जागृत कीजिएगा, उससे भारी लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले जात को, मिथुन एक ऐसी राशि है जिसमें मेल और फीमेल दोनों व्यस्त होते हैं। इनके स्वभाव में गुप्त योजनाएं ज़्यादा होती हैं, इनके मन को कोई नहीं पढ़ पाता, इन बुद्धि और आत्मा से काम करते हैं, भावुक नहीं होते हैं। और लिहाजा यहाँ से 2025 का आपका डंका बजने का समय शुरू होता। धन्यवाद।